हंगामा 24 आपकी आवाज़। नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी बंगाल के चुनाव का जो चुनाव कह लीजिए हिंसात्मक रूप ले लिया है। हालांकि 2 चरण चुनाव का संपन्न हो गया है। आधा प्रतिशत मतदान में कमी हुई है। अब बीजेपी पूरे जोर शोर से अपना परचम लहराए हुए है। वहीं पे इस परचम लहराने से दीदी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। ममता बनर्जी का ज़मीन खिसकते हुए नज़र आ रहा है। वहीं भाजपा अपने परफॉर्मेंस से और अपने आशाओं से गदगद है। भाजपा का कहना है और वहाँ के लहर को देखते हुए भी ये साफ कहा जा सकता है कि बंगाल में परिवर्तन की जो लहर है वो निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बनने की प्रबल दावेदारी करती हुई नजर आती है। हालांकि दीदी अपने समझ से पूरे दमखम लगाई हुई हैं और वो कह रही हैं कि सरकार मेरी ही बनेगी और ये बंगाल की जीत फिर से होगी। ममता दीदी कह रही हैं कि यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, तुष्टीकरण की भी राजनीति हो रही है और एक दूसरे पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पे और बीजेपी कार्यकर्ताओं दोनों पे आरोप प्रत्यारोप का खेल भी चल रहा है। 2 चरण का चुनाव संपन्न हो गया। अब जो बाकी के चरण हैं वो निश्चित रूप से, हालांकि ये 2 चरण ही निर्णायक चरण को माना जाता है और जो नंदीग्राम ममता बनर्जी का क्षेत्र और शुभेंदु, ये देखने लायक होगा और यहाँ की राजनीति पूरे बंगाल की राजनीति में सबसे अहम क्षेत्र माना जाता है। तो ये हिंसात्मक राजनीति के पीछे किसका हाथ है, ये हर पार्टी अपने अपने ढंग से कर रही है। हालांकि अभी तक कांग्रेस का जो बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उन्होंने अभी बंगाल चुनाव में कदम भी नहीं रखा है। इससे साफ जगजाहिर होता है कि कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है और कांग्रेस टीएमसी के साथ ही जय हो का नारा लगाते हुए प्रतीत होती है। तो दोस्तों, ये बंगाल चुनाव का परिणाम 2 मई को आना है, लेकिन परिणाम से पहले ऐसा समझा जाता है कि बीजेपी की सरकार बननी वहां तय है और ये जो चुनाव की लहर है उसमें आपको चुनाव प्रचार से ज़्यादा हिंसात्मक लड़ाई का रूप ले ली हुई है ये चुनाव बंगाल का। तो दोस्तों, 2 मई को देखते हैं कि क्या होता है। बंगाल में परिवर्तन की जो ये लहर है वो कायम रहती है या फिर से ममता दीदी ही सरकार बना पाती है। लेकिन आज खबर में इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।